दोस्तों, वारदात मंच में आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जो आपके रूह तक को कपा देगी। यह कहानी है अंधविश्वास की सबसे खौफनाक वारदात की। इस कहानी को समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं आज से ठीक 8 महीने पीछे कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के सहदौली गांव में। सहदौली गांव की रहने वाली गुलफसा खातून, जिसकी उम्र महज 10 साल थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे चेचक हुआ है। मौत के बाद परिवार वाले, रिश्तेदार, गांव वालों ने उसे मुस्लिम रीति रिवाज के तहत अपने ही गांव के कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिए। दफन के 3 दिन बाद गुलफसा खातून की लाश कब्र से गायब हो गई। जब यह खबर सामने आई, सब लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और यह सोचने पे मजबूर हो गए कि गुलफसा खातून की लाश गई तो गई कहां? क्या गुलफसा खातून खुद कब्र से बाहर निकल गई या फिर किसी ने गुलफसा खातून की लाश को बाहर निकाला? यह सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर सुनसान झाड़ियों में गुलफसा खातून की लाश मिली। वहां का मंजर देख पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि गुलफसा खातून के शरीर पर एक कपड़ा तक भी नहीं था। कफन भी गायब हो गया था। और पुलिस और हैरान हो गई कि आखिर कौन लोग हैं जो गुलफसा खातून की लाश को कब्र से बाहर निकालें। पुलिस बॉडी को कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उस झाड़ी में और छानबीन करना शुरू की तो वहां से कुछ सामग्री पुलिस के हाथ लगे, जैसे कि नकाब, मुंह पे बांधने वाला पट्टी, पूजा में इस्तेमाल करने वाला सामग्री, अगरबत्ती, कपूर, लवंग। जब यह सारा सामान पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि कोई तो शख्स है जो गुलफसा खातून की लाश के साथ तांत्रिक प्रक्रिया किया है। इसकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने टीम गठित की और उस टीम को 15 दिन लग गए इस पूरे वारदात की सच्चाई जानने के लिए। और जब पुलिस के सामने इसकी सच्चाई आई तो सब लोग हैरान हो गए। पुलिस भी परेशान हो गई और सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या एक मरे हुए व्यक्ति को पुनः जिंदा करने के लिए कोई इंसान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गुलफसा खातून की मां, उसकी खाला यानी कि मौसी और एक तांत्रिक ने मिलकर गुलफसा खातून की लाश को कब्र से बाहर निकाला, उसके साथ तांत्रिक प्रक्रिया किया। पुलिस ने जब गुलफसा खातून की मां से पूछताछ की तो उसकी मां ने बताया कि मेरी बेटी जब मर गई, उसे दफन कर दिया गया तो मैं एक तांत्रिक से मिली और तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारी बच्ची मौत से नहीं मरी है, उसे कोई है जो टोना करके मारा है। मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, उसे कब्र से बाहर निकालना होगा, वो भी रात के समय। गुलफसा की मां और ये बात अपनी बहन यानी कि गुलफसा की मौसी से बताई और फिर जिस दिन उसे दफन किया गया उससे महज 3 दिन बाद गुलफसा की लाश को बाहर निकाला गया और उसके साथ तांत्रिक प्रक्रिया की गई। गुलफसा जिंदा नहीं हुई। सुबह हो गया, फिर उसकी मां, मौसी और वो तांत्रिक उसको वहीं छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब सोचिए कि वो मां जिस बच्ची को 9 महीने अपने कोख में रखी, जन्म दी, पोसा, पाला और फिर मौत के बाद उसके साथ जिंदा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाई कि वो खुद अपराधी बन गई और सलाखों के पीछे चली गई। हम सब जानते हैं कि मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मारना और पैदा करना सिर्फ ऊपर वाला के हाथ में है। इंसान की बस की कोई बात नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार हमें अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। तो फिलहाल यह पूरी कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।